भारत की धरा सिर्फ इतिहास और परंपराओं का ही नहीं बल्कि अद्भुत रहस्यों का भी घर रही है। यहाँ ऐसे मंदिर मौजूद हैं जिन्हें देखकर आज के वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। कुछ मंदिर पत्थरों के चलायमान रथ जैसे दिखते हैं, तो कुछ हवा में लटकते खंभों से अपनी अद्वितीय इंजीनियरिंग का प्रमाण देते हैं। कहीं पर पूरा मंदिर एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है, तो कहीं विशाल मूर्तियां और नक्काशी यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतने अद्भुत निर्माण आखिर कैसे संभव हुए होंगे। यही नहीं, कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जिनमें हजारों साल पहले ही कैमरा ऑब्जेक्टिव और साउंड इंजीनियरिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। इन मंदिरों को देखकर विदेशी विद्वान भी हैरान रह जाते हैं और बार बार यही सवाल पूछते हैं, हमारे पूर्वजों के पास आखिर वह कौन सा ज्ञान था जो आज भी हमारी समझ से परे है। तो आइए चलते हैं भारत की रहस्यमय यात्रा पर और जानते हैं उन अद्भुत मंदिरों के बारे में जिनका रहस्य विज्ञान भी सुलझा नहीं पाया है। नंबर 1, कोणार्क सूर्य मंदिर, पत्थरों का चलता फिरता रथ। ओडिशा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि यह एक ऐसी महान मशीन के रूप में गढ़ा गया था जो अपने समय की अद्भुत इंजीनियरिंग को प्रदर्शित करती है। यह मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है जिसमें 24 बड़े बड़े पत्थरों के पहिए हैं। इन पहियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे सूर्य देवता का रथ समय की धारा पर आगे बढ़ रहा हो। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि ये पहिए केवल सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि ये असल में समय बताने के लिए सन डायल की तरह काम करते थे। हर पहिए की नक्काशी इतनी सटीक थी कि उनके जरिए सुबह से शाम तक समय का सही अंदाजा लगाया जा सकता था। सोचिए, 800 साल पहले लोगों के पास ऐसी वैज्ञानिक समझ और तकनीक कैसे हो सकती थी। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के शक्तिशाली शासक नरसिंह देव ने करवाया था। नरसिंह देव सूर्य देव के परम भक्त थे और जब उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों को हराकर कलिंग देश की रक्षा की, तो इस महान विजय को सूर्य देव की कृपा मानते हुए उन्होंने यह मंदिर आभार स्वरूप बनवाया। मंदिर का डिजाइन ऐसा रखा गया कि सुबह का उगता हुआ सूरज सीधे गर्भगृह में प्रवेश करे और सूर्य देव की मूर्ति को आलोकित करे। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य था उसका गर्भगृह। कहा जाता है कि यहाँ सूर्य देव की मूर्ति को लॉर्ड स्टोन नामक एक विशेष चुंबकीय पत्थर की सहायता से इस प्रकार स्थापित किया गया था कि वह हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी। यह एंटी ग्रेविटी जैसा प्रभाव आज भी अविश्वसनीय लगता है। कल्पना कीजिए, उस समय के शिल्पकारों और इंजीनियरों ने ऐसा अद्भुत प्रयोग कर दिखाया जिसे आज की आधुनिक तकनीक भी दोहरा पाने में असमर्थ है। दुर्भाग्यवश समय के साथ साथ मंदिर का यह वैभव नष्ट होता गया। विदेशी आक्रमणकारियों और प्राकृतिक आपदाओं ने इस संरचना को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। आज न तो वह तैरती हुई मूर्ति बची है और न ही वह चुंबकीय प्रणाली। मंदिर का अधिकांश हिस्सा खंडहर बन चुका है, लेकिन जो भी बचा है वह आज भी हमारे पूर्वजों की अद्भुत प्रतिभा का प्रमाण देता है। कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। यहां आकर हर कोई यही सोचता है कि आखिर 13वीं शताब्दी में बिना किसी आधुनिक मशीनरी के, बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण के इतना भव्य, जटिल और रहस्यमय मंदिर कैसे संभव हुआ। शायद यही वजह है कि यह मंदिर आज भी विज्ञान और इतिहास दोनों के लिए एक गुत्थी बना हुआ है। नंबर 2, बृहदीश्वर मंदिर। 80 टन के पत्थर का रहस्य। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदीश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वरम भी कहा जाता है, भारतीय वास्तुकला का ऐसा उदाहरण है जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चकित कर देता है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में चोल वंश के महान शासक राजराज चोल प्रथम ने करवाया था। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसका विशाल शिखर है, जिसके शीर्ष पर 80 टन वजनी ग्रेनाइट का एक पत्थर रखा गया है। सवाल यह उठता है कि 1000 साल पहले जब आधुनिक मशीनें मौजूद नहीं थीं, उस दौर में इतने भारी पत्थर को लगभग 200 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा। कुछ सिद्धांतों के अनुसार मंदिर निर्माण के समय करीब 4 किलोमीटर लंबा ढलानदार रैंप बनाया गया था,
और सैकड़ों मजदूरों ने रस्सियों और लकड़ी के ठेलों की मदद से पत्थर को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया। लेकिन इस सिद्धांत को साबित करने वाला कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। यहां तक कि मंदिर से जुड़े कोई ब्लूप्रिंट्स या तकनीकी दस्तावेज भी इतिहासकारों के पास नहीं है। यही कारण है कि यह कार्य आज भी रहस्य माना जाता है। बृहदीश्वर मंदिर की एक और विशेषता है कि इसमें कहीं भी सीमेंट या चूने का उपयोग नहीं किया गया है। हर पत्थर को दूसरे पत्थरों के साथ इस तरह इंटरलॉक किया गया है कि यह संरचना सदियों से भूकंप, सुनामी और तूफानों का सामना करते हुए मजबूती से खड़ी है। इसके अतिरिक्त एक और मान्यता भी प्रचलित है कि इस मंदिर का विशाल गोपुरम दोपहर के समय धरती पर अपनी परछाई नहीं डालता। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वास्तविकता यह है कि दोपहर में सूर्य की किरणें सीधे ऊपर से पड़ती हैं और गोपुरम की छाया इतनी छोटी हो जाती है कि वह मंदिर की संरचना में ही छुप जाती है और बाहर स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यह भव्य मंदिर न सिर्फ भारतीय शिल्पकला की सर्वोच्च उपलब्धियों में गिना जाता है, बल्कि यह प्रमाण भी है कि हमारे पूर्वज वास्तुकला और इंजीनियरिंग में कितने निपुण थे। आज यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हर साल लाखों लोग यहां आकर यही सोचते हैं कि आखिर 1000 साल पहले यह असंभव लगने वाला निर्माण कैसे संभव हुआ। नंबर 3, लेपाक्षी मंदिर। हवा में लटकता खंभा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के सेनापति वीरन्ना और विरुपन्ना ने बनवाया था और इसे भगवान वीरभद्र को समर्पित किया गया था। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय विशेषता है इसका हैंगिंग पिलर, यानी हवा में लटकता खंभा। इस खंभे को देखकर पहली नजर में लगता है कि यह जमीन को छू रहा है, लेकिन जब कोई इसके नीचे कपड़ा या कागज डालकर निकालता है तो सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह आसानी से इसके आर पार निकल जाता है। भक्त और पर्यटक यहां आकर बार बार यह प्रयोग करते हैं और हर बार यह खंभा उन्हें हैरान कर देता है। यह खंभा मंदिर की छत से जुड़ा हुआ है, लेकिन नीचे जमीन से पूरी तरह सटा नहीं है। ऐसा कैसे संभव हुआ, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कई बार पुरातत्वविदों और इंजीनियरों ने इस खंभे की जांच की, लेकिन इसके पीछे की वास्तविक इंजीनियरिंग तकनीक को कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे भूकंप रोधी तकनीक के तौर पर बनाया गया होगा, ताकि झटकों की स्थिति में मंदिर की स्थिरता बनी रहे। यानी यह खंभा मंदिर की छत को संभाले रखने और संरचना को संतुलन प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार के डिजाइन का हिस्सा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह प्राचीन शिल्पियों द्वारा रचा गया एक वास्तुकला भ्रम, ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो उनकी असाधारण प्रतिभा को दर्शाता है। लेपाक्षी मंदिर सिर्फ इस रहस्यमयी खंभे के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी भव्य नक्काशी, विशाल नंदी प्रतिमा और सुंदर भित्तिचित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की हर दीवार, हर मूर्ति और हर चित्र उस युग की कला का प्रमाण है। लेकिन इस हवा में लटके खंभे का रहस्य आज भी अनसुलझा है और यही कारण है कि यह मंदिर दुनिया भर के शोधकर्ताओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 4, कैलासा मंदिर। एक ही पत्थर से तराशा गया अद्भुत चमत्कार। महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलासा मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक अनोखा चमत्कार माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरा मंदिर एक ही विशाल चट्टान को तराशकर बनाया गया है। सोचिए, न तो इसमें ईंटों का उपयोग हुआ है और न ही अलग अलग पत्थरों का, बल्कि पहाड़ को ऊपर से नीचे तक काटकर इसे मंदिर का रूप दिया गया। इतिहासकारों के अनुसार इसके निर्माण के लिए लगभग 2 लाख टन पत्थर हटाए गए थे और फिर इस अद्भुत संरचना को गढ़ा गया। कहा जाता है कि यह मंदिर राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था। उन्होंने अपने प्रिय देवता भगवान शिव को समर्पित करने के लिए इस भव्य मंदिर की कल्पना की थी। इस कार्य को पूरा करने में लगभग 18 साल का समय लगा। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय न तो कोई बुलडोजर थे, न ही ड्रिल मशीनें, लेकिन फिर भी कारीगरों और मूर्तिकारों ने केवल छेनी और हथौड़े जैसे साधारण औजारों से
इतनी बारीकी और भव्यता के साथ इस मंदिर का निर्माण किया। कैलासा मंदिर की नक्काशी और शिल्पकला इतनी सटीक और विस्तृत है कि देखने वाला मंत्रमुग्ध रह जाता है। मंदिर में भगवान शिव के जीवन से जुड़े अनेक प्रसंगों को पत्थरों पर उकेरा गया है। हाथी, सिंह, देवदूत, देवी देवताओं की मूर्तियां और युद्ध के दृश्य, सब कुछ इतनी सुंदरता से तराशा गया है कि यह कल्पना करना कठिन है कि यह सब एक ही चट्टान से संभव हो सका। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए यह अब भी रहस्य है कि आखिर इतने विशाल पैमाने पर और इतनी सटीकता के साथ यह काम कैसे किया गया होगा। आज भी आधुनिक तकनीक के साथ इतने कम समय में ऐसा निर्माण करना लगभग असंभव माना जाता है। यही कारण है कि कैलासा मंदिर को दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। कैलासा मंदिर न केवल भगवान शिव के प्रति भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के असाधारण ज्ञान, कला और इंजीनियरिंग कौशल का जीवंत प्रमाण भी है। यह मंदिर आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को चुनौती देता है और हर आने वाले यात्री के मन में यही सवाल छोड़ जाता है, आखिर हजारों साल पहले यह चमत्कार कैसे संभव हुआ होगा। नंबर 5, चन्नकेशव मंदिर। मूर्तियों की बारीकियों में छुपा रहस्य। कर्नाटक के बेलूर में स्थित चन्नकेशव मंदिर भारतीय शिल्पकला का ऐसा उदाहरण है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में होयसला साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था। राजा ने जैन धर्म से हिंदू धर्म अपनाने के बाद भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया और इसे भगवान केशव को समर्पित किया। लेकिन इस मंदिर की असली पहचान इसकी अद्भुत नक्काशी और अनगिनत मूर्तियों से होती है। मंदिर के हर खंभे और दीवार पर इतनी बारीकी से नक्काशी की गई है कि देखने वाला हैरान रह जाता है। यहाँ 33,000 से अधिक मूर्तियां और शिल्प मौजूद हैं, जिनमें से हर एक अलग शैली और अलग अभिव्यक्ति के साथ बनाई गई है। इन मूर्तियों की खासियत यह है कि जब उन पर रोशनी पड़ती है तो वह रोशनी उनकी महीन दरारों और खाली जगहों तक पहुंच जाती है। इससे यह साबित होता है कि शिल्पकारों ने इन मूर्तियों को अत्यधिक डिटेलिंग और गहराई के साथ तैयार किया था। इतना ही नहीं, मंदिर के हर खंभे को एक अलग आकार और डिजाइन दिया गया है। कुछ खंभे घुमावदार हैं, जिन्हें बजाने पर संगीत की तरह ध्वनि निकलती है। यह देखकर वैज्ञानिक और आर्किटेक्ट भी हैरान रह जाते हैं कि उस युग में जब आधुनिक तकनीक का नामो निशान तक नहीं था, तब शिल्पकारों ने इतनी अद्भुत तकनीकी जानकारी कैसे हासिल की होगी। इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में उस समय के शिल्पियों ने अपनी आत्मा झोंक दी थी। हर मूर्ति इतनी जीवंत और सजीव लगती है कि मानो वह कभी भी बोल पड़ेगी। यहाँ की अप्सराएं, नर्तकियां, देवता और योद्धाओं की प्रतिमाएं मानवीय भावनाओं और जीवन के हर पहलू को प्रदर्शित करती हैं। चन्नकेशव मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक अद्भुत कला विद्यालय जैसा है, जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया है। आज भी जब पर्यटक या वैज्ञानिक यहाँ आते हैं तो यही सोचकर लौटते हैं कि 900 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास आखिर वह कौन सा रहस्यमय ज्ञान था जिसने इस मंदिर को इतना अनोखा और जीवंत बना दिया। नंबर 6, विरूपाक्ष मंदिर। पिनहोल कैमरा तकनीक का चमत्कार। कर्नाटक के हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर भारत के उन प्राचीन मंदिरों में से है जो न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र रहे हैं, बल्कि अपनी अद्भुत वैज्ञानिक संरचना के कारण आज भी रहस्य बने हुए हैं। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में पल्लव शासकों ने करवाया था और बाद में विजयनगर साम्राज्य ने इसे और भव्य रूप दिया। भगवान शिव के एक रूप भगवान विरूपाक्ष को समर्पित यह मंदिर आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस मंदिर का सबसे अद्भुत रहस्य है इसकी एक खिड़की से दिखाई देने वाला दृश्य। इस खिड़की से बाहर बने गोपुरम की परछाई मंदिर की दीवार पर उल्टी दिखाई देती है। आधुनिक विज्ञान में इसे पिनहोल कैमरा तकनीक कहा जाता है, जहां एक छोटे छेद से आने वाली किरणें अंदर जाकर वस्तु की उल्टी छवि बनाती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह मंदिर 1400 साल पहले बनाया गया था। उस समय न तो कोई कैमरा था और न ही आधुनिक ऑप्टिक्स की जानकारी। फिर भी उस दौर के आर्किटेक्ट्स को यह तकनीक
कैसे पता चली होगी, यह आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक गुत्थी बनी हुई है। जब कोई श्रद्धालु इस मंदिर में आता है और खिड़की से बनी उस उल्टी छाया को देखता है तो वह अचंभित रह जाता है। यह दृश्य न केवल भक्तों के लिए एक आस्था का अनुभव है, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी अध्ययन का विषय है। विशेषज्ञ मानते हैं कि उस समय के शिल्पकारों के पास प्रकृति और प्रकाश विज्ञान की गहरी समझ थी और उन्होंने इन सिद्धांतों को मंदिर निर्माण में शामिल किया। विरूपाक्ष मंदिर की यह अद्भुत विशेषता इसे एक साधारण धार्मिक स्थल से ऊपर उठाकर एक वैज्ञानिक चमत्कार बना देती है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज केवल आस्था में ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक में भी अत्यंत प्रगति कर चुके थे। यही कारण है कि यह मंदिर आज भी न केवल श्रद्धा का केंद्र है बल्कि ज्ञान और रहस्य का भी प्रतीक है। नंबर 7, रानी की वाव। जमीन के नीचे बसा मंदिरनुमा कुआं गुजरात के पाटन शहर में स्थित रानी की वाव यानी रानी का कुआं केवल पानी संचय करने का साधन नहीं बल्कि एक अद्भुत वास्तुशिल्प चमत्कार है। यह कोई साधारण बावड़ी नहीं है बल्कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब आप इसके भीतर उतरते हैं तो आपको एक मंदिरनुमा अनुभव होता है। 7 मंजिला गहरी इस बावड़ी की हर दीवार और हर खंभा अद्भुत शिल्पकला से सजे हुए हैं। यहाँ भगवान विष्णु के दशावतार, अप्सराओं और उस समय की पारंपरिक वेशभूषा की झलक हमें देखने को मिलती है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में करवाया था। आमतौर पर मंदिर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, लेकिन इस अनोखे निर्माण को धरती के भीतर गहराई में बनाया गया। जब कोई यात्री सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो उसे दीवारों पर बने हजारों अद्भुत शिल्प नजर आते हैं जो उस समय के कलाकारों की प्रतिभा और बारीकी को दर्शाते हैं। इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब लगातार बाढ़ों के कारण यह पूरा परिसर मिट्टी में दब गया और करीब 7 शताब्दियों तक दुनिया से गुमनाम रहा। फिर 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे खोज निकाला और इसका पुनर्निर्माण कराया। आज यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारत की प्राचीन जल संरचना की अद्वितीय मिसाल के रूप में खड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि रानी की वाव इतनी लोकप्रिय है कि यह भारतीय मुद्रा के 100 रुपये के नोट पर भी छपी हुई है। यहाँ तक कि कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ की गई है, जिनमें हाल ही में बनी तेलुगु फिल्म सीतारामम का एक गाना भी शामिल है। रानी की वाव सिर्फ एक बावड़ी नहीं बल्कि हमारी प्राचीन संस्कृति, कला और इंजीनियरिंग का जीवंत प्रमाण है। इसकी गहराई में उतरते ही ऐसा लगता है मानो हम इतिहास के पन्नों में उतर गए हों, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर मूर्ति हमारे गौरवशाली अतीत की गवाही देती है। नंबर 8, मीनाक्षी मंदिर 33,000 मूर्तियों वाला वास्तु चमत्कार। तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर भारत के सबसे भव्य और अद्भुत मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि वास्तुकला और कला का ऐसा अद्वितीय उदाहरण है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। लगभग 14 एकड़ में फैला यह मंदिर चारों ओर से विशाल राजगोपुरम से घिरा हुआ है, जिनकी ऊंचाई आसमान को छूती प्रतीत होती है। इन गोपुरम्स पर हजारों रंग बिरंगी मूर्तियां बनी हुई हैं, जिनमें देवी देवता, पौराणिक पात्र और नर्तकियों के दृश्य देखने को मिलते हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार इसकी मूर्तियां हैं। यहाँ करीब 33,000 से भी अधिक मूर्तियां मौजूद हैं, जिनमें से हर एक को अलग अलग शैली में तराशा गया है। हर मूर्ति इतनी बारीकी से बनाई गई है कि उनमें भावनाओं की गहराई साफ झलकती है। सबसे अनोखी बात यह है कि इस मंदिर में देवी मीनाक्षी की मूर्ति 3 स्तनों के साथ दिखाई देती है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार यह तीसरा स्तन तब तक बना रहता है जब तक देवी को उनका सच्चा जीवन साथी नहीं मिल जाता, और जब वह भगवान शिव से विवाह करती हैं तब यह स्तन गायब हो जाता है। यह रहस्यमयी परंपरा भक्तों और विद्वानों को आज भी आश्चर्यचकित करती है। मीनाक्षी मंदिर का एक और विशेष रहस्य इसका जल प्रबंधन तंत्र है। बारिश के मौसम में भी मंदिर परिसर में कभी जल भराव नहीं होता, क्योंकि यहाँ की संरचना इस तरह बनाई गई है
कि पानी स्वतः ही बाहर निकल जाता है। यह हाइड्रोलॉजी डिजाइन इतना संतुलित है कि आधुनिक इंजीनियरिंग भी इसे देखकर हैरान रह जाती है। मंदिर परिसर में बने हॉल, गलियारे और स्तंभ भी अपनी अनूठी नक्काशी और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ हर जगह पर कला और शिल्प का ऐसा समन्वय दिखाई देता है जिसे शब्दों में बयान करना कठिन है। मीनाक्षी मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों के पास हजारों साल पहले ही ऐसी इंजीनियरिंग और कला थी जो आज भी रहस्य बनी हुई है। यही कारण है कि यह मंदिर हर साल लाखों पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और भारत की वास्तुकला का एक जीवंत प्रतीक बना हुआ है। नंबर 9, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, गांव समेटने वाला विशाल मंदिर। तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय मंदिर परिसर माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के शयन रूप यानी आदि शेष नाग पर लेटे हुए स्वरूप को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे खास बात इसका विशाल आकार और लंबा इतिहास है। यहां सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक पूरा गांव मंदिर की दीवारों के भीतर बसा हुआ है। जी हां, यह मंदिर इतना विशाल है कि इसके प्रांगण में सैकड़ों घर, दुकानें और गलियां मौजूद हैं। इस मंदिर का निर्माण किसी एक राजा या एक ही कालखंड में नहीं हुआ। यह कई शताब्दियों तक अलग अलग राजवंशों के योगदान से तैयार हुआ। पुराणों के अनुसार इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप मुख्य रूप से 9वीं से 17वीं शताब्दी के बीच आकार लेता गया। चोल, पांड्य, विजयनगर और नायक राजाओं ने इसकी वास्तुकला और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंदिर में कुल 21 गोपुरम हैं, जिनमें से मुख्य राजगोपुरम की ऊंचाई लगभग 226 फीट है। यह भारत का सबसे ऊंचा मंदिर टॉवर माना जाता है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही भक्त एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। विशाल गलियारों, पत्थर के खंभों और दिव्य मूर्तियों से सजा यह स्थान आस्था और भव्यता दोनों का अद्भुत संगम है। यहां भगवान श्री रंगनाथ स्वामी की मूर्ति देखने मात्र से ही मन को अद्वितीय शांति का अनुभव होता है। इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर की भव्यता सिर्फ उसकी धार्मिक महत्ता में ही नहीं बल्कि उसकी सामाजिक संरचना में भी छुपी है, क्योंकि मंदिर के भीतर बसे गांव ने सदियों तक इसे एक जीवंत सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र बनाए रखा। यहाँ त्योहारों और उत्सवों के दौरान लाखों लोग जुटते हैं और पूरा मंदिर परिसर मानो जीवंत हो उठता है। 2011 में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहलाया था। इसकी प्राचीनता, रहस्य और अद्भुत आकार आज भी इसे भारत के सबसे अद्वितीय और रहस्यमयी मंदिरों में शामिल करते हैं। यह मंदिर न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि यह इस बात का प्रमाण भी है कि भारतीय सभ्यता ने धर्म, समाज और वास्तुकला को किस तरह एक साथ जोड़कर अद्भुत रचनाएं प्रस्तुत की। नंबर 10, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, अणखुला, नागबंधन का रहस्य। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को भी अपने भीतर समेटे हुए है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां वे शेषनाग पर लेटे हुए स्वरूप में विराजमान हैं। इस मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात है इसके नीचे बने रहस्यमयी कक्ष, जिन्हें वॉल्ट कहा जाता है। इन वॉल्ट्स को A, B, C, D, E और F नाम दिया गया है। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनमें से B को छोड़कर बाकी सभी वॉल्ट खोले गए। जब ये वॉल्ट खोले गए तो वहां से सोना, हीरे, जवाहरात और प्राचीन आभूषणों का ऐसा खजाना मिला जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 8.8 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। यह खजाना देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई, क्योंकि इतना विशाल धन किसी भी एक जगह पर होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन असली रहस्य है वॉल्ट बी। वॉल्ट बी को आज तक नहीं खोला गया है। इसका कारण है कि इसे नागबंधन नामक एक पवित्र मंत्र शक्ति द्वारा सील किया गया है। इस कक्ष के दरवाजे पर 2 विशाल सर्पों की आकृति बनी हुई है और इसे बिना किसी ताले के एक भारी लोहे के दरवाजे से बंद किया गया है। मान्यता है कि इस दरवाजे को केवल एक विशेष गरुड़ मंत्र के सही उच्चारण से ही खोला जा सकता है।
लेकिन आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति उस मंत्र का उच्चारण करना नहीं जानता। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि अगर इस दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया तो भयानक विनाश होगा। यही कारण है कि अब तक किसी ने इसे खोलने का प्रयास नहीं किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई जटिल लॉकिंग मैकेनिज्म हो, लेकिन धार्मिक मान्यता और रहस्य का यह संगम इसे और भी भयावह और रहस्यमयी बना देता है। आज भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या कभी वॉल्ट भी खोला जाएगा, और अगर खोला गया तो उसमें क्या मिलेगा? सोने हीरे का एक और खजाना, या फिर कोई ऐसा श्राप जो भयंकर तबाही ला सकता है? यही रहस्य पद्मनाभ स्वामी मंदिर को न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर बनाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। भारत के ये अद्भुत मंदिर केवल आस्था और पूजा के केंद्र नहीं है, बल्कि ये हमारी प्राचीन सभ्यता के उस महान ज्ञान और विज्ञान का प्रमाण है जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। कहीं पत्थरों से बना चलता हुआ सूर्य रथ है, कहीं हवा में लटकता खंभा, कहीं एक ही चट्टान को काटकर गड्ढा गया विशाल मंदिर, और कहीं ऐसा रहस्यमय कक्ष जो आज तक नहीं खोला जा सका। यह सब देखकर यही प्रश्न उठता है कि आखिर हमारे पूर्वजों के पास वह कौन सी तकनीक और ज्ञान था जो आज के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी चुनौती देता है। ये मंदिर हमें यह एहसास कराते हैं कि भारत की धरती केवल धार्मिकता से ही नहीं बल्कि रहस्यों और अद्भुत उपलब्धियों से भी भरी हुई है। हर पत्थर, हर मूर्ति, हर शिल्प एक अनकही कहानी कहता है और हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा मंदिर सबसे रहस्यमय लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय और अद्भुत किस्से लेकर आने वाले हैं। भारत की धरोहरें केवल देखने के लिए नहीं बल्कि समझने और सहेजने के लिए भी हैं, क्योंकि यही हमारा गौरव और हमारी पहचान है।